हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है बुढ़ापे का सहारा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी। माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई देना और खाना खाने को भी कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, जाओ अब तुम आराम से। 15 दिन क्या, 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, गणेश ने बड़ी अकड़ से कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन चल दी तो दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:10 ही हुए थे तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलो ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। नाश्ता लेके घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीने से बंद कर दिया है। ऐसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। माँ की डांट सुनने के बाद आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डब्बा उनके सामने रख दिया और दवाई लेने को कह दिया। तो इस पर माँ ने कहा, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर देती है। गणेश ने तुरंत ज्योति को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फोन लगाकर बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, मानो जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाखा पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी और वो ये कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस चैनल का एक्सेस आपको JioSaavn, Gaana.com, Amazon Music और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च बटन पर लिसन वॉइस ऑफ बुक्स सर्च करना होगा। साथ ही हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त और मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।